नमस्कार दोस्तों, सी के एस अकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यहां पढ़ने वाले हैं गांधी और अंबेडकर के विचारों के बीच क्या मतभेद था, क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी। आज की क्लास उसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से हमने पिछली क्लासेस में अजंता और एलोरा में क्या अंतर है उसको देखा, जैन और बौद्धों में क्या समानता असमानता है उसको देखा। हमने अभी तक जो देखा वो बड़ी विचारधाराओं की लड़ाइयां थी या बड़े टॉपिक्स थे। आज हम जो समझने वाले हैं वो व्यक्ति विशेष के कितने डिफरेंसेस एक दूसरे से हो सकते हैं और उन दोनों का देश की आजादी में, स्वाधीनता संग्राम में, संविधान के निर्माण में क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसको भी देखेंगे। कुछ लोग आज की तारीख में ऐसे भी हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं, कुछ लोग आज की तारीख में ऐसे भी है जो गांधी को गलत बताते हैं। लेकिन गांधी वो आंधी थी जिसने अंग्रेजों को उड़ा दिया। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था पर ऐसा कुटराघात किया कि वो लगभग समाप्ति की कगार पर है। यानी इन दोनों व्यक्तियों को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो दोनों ही वैचारिक व्यक्ति हैं। दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत के नीति निर्माण में, संविधान निर्माण में, यहां तक कि समाज निर्माण में है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस का मतलब यह नहीं कि दोनों में मतभेद थे तो मनभेद भी रहे होंगे, नहीं, दोनों में मतभेद हैं, विचारों की लड़ाई है, लेकिन कहीं पर भी मनभेद नहीं है। दोनों एक दूसरे की पूरी इज्जत करते हैं। कई जगह पे आपको ऐसी बातें लिखने को मिलेगी, दिखने में मिलेगी, सुनने में मिलेगी, जिसमें आपको लगेगा कि दोनों की वैचारिक लड़ाई से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे हम एक टेबल का सहारा लेंगे। उस टेबल में हम आधार बनाएंगे कि इस आधार पर, इस किसी विचार पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, अंबेडकर के क्या विचार थे। आइए सबसे पहले अगर हम देखें तो समाज परिवर्तन के तरीके की बात करें तो गांधी अहिंसा को मानते थे, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन समझते थे। यानी गांधी जी का मानना था कि इंसान जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से या फिर जब बचपन में वो पैदा होता है तब वो मॉरल ही होता है, नैतिक ही होता है। बाद में कई सारी बुराइयां समाज में आने के बाद, दुनिया में आने के बाद आ जाती है तो इंसान एकदम नैतिक है। उसमें बुराइयां जो बाहर से आई है वो वापस बाहर जा भी सकती है। यानी इंसान मूल रूप से नैतिक प्राणी है, उसमें बुराइयां आ गई तो उसे वापस नैतिक बनाया जा सकता है। यह किसका कहना था? महात्मा गांधी का। वहीं बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि नहीं, स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर रिफॉर्म का मतलब क्या है? कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलाइए, कोई प्रशासनिक निकाय की स्थापना कीजिए, उसके माध्यम से समाज को और व्यक्ति की बुराइयों को बदलने का प्रयास कीजिए। इसीलिए तो आरक्षण की व्यवस्था की गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में क्या अंतर था? प्राथमिक लक्ष्य की बात करें तो एक्चुअल में महात्मा गांधी चाहते थे कि सोशल हार्मोनी हो, सामाजिक सामंजस्य हो, सबका साथ सबका विकास हो, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास हो और सारे लोग मिलकर देश को उसी बुलंदी पर पहुंचाए जो देश कभी मौर्य एम्पायर में हुआ करता था या जो कभी अंग्रेजों के आने के पहले हुआ करता था। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर की तो वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि यार अरे शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है, अच्छे से रहो, एक दिन सबको मर जाना है, नैतिक बातें ज्यादा करते हैं। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि नहीं यार, जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनका वर्षों सदियों से शोषण हुआ है, उनके लिए कानून बनाओ, उनके लिए संविधान में व्यवस्था करो। ऐसे मांगने से हक नहीं मिलेगा, उसे छीनना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसी विचारधारा रखते थे, तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, जाति व्यवस्था पर अगर हम बात करें तो जाति को शरीर का अंग मानते थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी कहते थे कि जाति व्यवस्था बुरी है। उन्होंने तो हरिजन नाम भी दिया, लेकिन एक्चुअल में अंबेडकर साहब कहते थे कि जाति व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी कैंसर जैसी बीमारी है, इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। महात्मा गांधी अगर आप ढंग से देखें तो वर्ण व्यवस्था की कुछ अच्छाइयां बताते। भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं वर्ण व्यवस्था की वजह से ही जाति व्यवस्था आई है, तो खराब सारी है, हमें असमानता को ही न्यूट्रलाइज करना है, समाज में कोई किसी से असमान व्यवहार न करे।
समाज में कोई किसी से नीचा महसूस ना करे, यह बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि सुधार हो, लेकिन जो जाति व्यवस्था शरीर के अंग के रूप में है वो पूरी तरह से समाज से समाप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगर हम बात करें विधि या लॉ की भूमिका, तो महात्मा गांधी बैरिस्टर, अंबेडकर साहब बैरिस्टर यानी वकील। अब इन दोनों वकीलों के वैचारिक मतभेद क्या है उसको समझिए। महात्मा गांधी का कहना था कि कानून जो है वो सीमित प्रभाव वाले हैं। कानून से आप हत्या बलात्कार लंबे समय तक नहीं रोक सकते जब तक कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज ना हो, नैतिक ना बनाया जाए। इसीलिए महात्मा गांधी बार बार नैतिकता, अहिंसा, अच्छे इंसान बनो, इसकी बात करते हैं। अंबेडकर साहब कहते हैं कि नहीं, अगर केंद्रीय शक्ति मजबूत है, कानून मजबूत है, मजबूर नहीं मजबूत, इसका मतलब आप बुराइयों को रोक सकते हो, आप क्राइम को कंट्रोल कर सकते हो। महात्मा गांधी कहते थे कि हेलमेट गिफ्ट करो लोगों को, अगर वो गाड़ी या परिवहन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो। अंबेडकर साहब कहते थे कि हेलमेट गिफ्ट मत करो, राज्य के ऊपर अनावश्यक बोझ है, 10,000 का जुर्माना लगाओ, अपने आप सीधे होंगे। यह उनकी विचारधारा थी। आगे अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण की, तो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल है। ट्रस्टीशिप मॉडल क्या होता है? ट्रस्टीशिप मॉडल का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी अमीर है, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पास जो पैसा है, अडानी भी हो गए अब तो, वो सारा पैसा समाज का है। समाज का खनिज यूज किया, समाज का पर्यावरण यूज किया, समाज के पशु पक्षी यूज किए, समाज का श्रम यूज किया। तो इसका मतलब है वो सिर्फ उसके संरक्षक है, गार्जियन है। वो पैसा उनको अपने साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी खर्च करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखना चाहिए। उत्तम विचार है ट्रस्टीशिप, न्यासिता का सिद्धांत, मुझे बहुत पसंद है ये। अंबेडकर साहब की अगर हम बात करें तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि समानता के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। यानी अगर महात्मा गांधी की बात करें तो वो कहते हैं कि लोग अपने आप गरीबों का भला करो, असमानता कम करने में मदद करो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों में होनी चाहिए, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनियों में होनी चाहिए। महात्मा गांधी ऐसा मानते थे। अंबेडकर साहब कहते हैं कि यार बिन मांगे मोती मिले, न मांगे मिले न भीख। इसका मतलब है कि लोग नहीं समझेंगे, कानून बनाइए, सरकार हस्तक्षेप करेगी, आरक्षण जैसी व्यवस्था कीजिए, गरीबों को ऊपर उठाइए, सामाजिक न्याय की स्थापना कीजिए, सोशल जस्टिस की स्थापना कीजिए। मांगने से हक नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। यह अंबेडकर है। नेक्स्ट है मॉडर्निटी, आधुनिकता के बारे में। महात्मा गांधी सादा जीवन उच्च विचार, यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जीवन गुजार लेंगे गौतम बुद्ध की तरह, यह मान लो। वहीं भीमराव अंबेडकर कहते हैं सशक्तिकरण, मजबूत बनो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। जहां महात्मा गांधी मन से मजबूती की बात करते हैं, नैतिक रूप से मजबूत बनने की बात करते हैं और सादा जीवन उच्च विचार की बात करते हैं, वहीं अंबेडकर कहते हैं सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। असमानता जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक असमानता दूर नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह अंबेडकर साहब का मानना है। अगर हम महात्मा गांधी के शिक्षा मॉडल की बात करें तो वो कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो समाज का, जो देश का एजुकेशन को लेकर है, उसमें हमें श्रम का विशेष महत्व देना चाहिए। हर काम मशीनों से करवाने की आवश्यकता नहीं है। मशीन जरूरी है क्योंकि वो समय की बचत करती है, श्रम की बचत करती है, लेकिन मशीनों का उपयोग वही होना चाहिए जहां मानवीय गरिमा का प्रश्न है, गटर साफ करने में। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे हाथ, दिल, दिमाग तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, श्रम बहुत जरूरी है। वहीं अंबेडकर साहब की बात करें तो वे हायर एजुकेशन, प्रोफेशनलिज्म, स्किल डेवलपमेंट, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर धर्म के बारे में देखें तो धर्म के लिए महात्मा गांधी का कहना था कि धर्म के माध्यम से लोगों में नैतिक सुधार किया जा सकता है, लोगों को नैतिक बनाया जा सकता है, लोगों को बताया जा सकता है कि यह करना सही है, यह करना गलत है। अंबेडकर साहब क्या कहते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म जो है वो सामाजिक संरचना है, और कई मामलों में तो हिंदू धर्म में धर्म की वजह से ही लोगों को लगता है कि जातिवाद है, भाई ईश्वर ने जातियां बनाई, जबकि ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई। अगर आप गीता को पढ़े तो भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहते हैं चतुर्वर्ण्या सृष्टि महा सृजाम्य हम गुण कर्म विभागशम। गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने ये सृष्टि बनाई है जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
और ये सब गुण और कर्मों के आधार पर अपने अपने स्थान पर हैं। और अगर कोई शूद्र अच्छा काम करता है तो वो ब्राह्मण, और ब्राह्मण कोई अच्छा काम नहीं करता है तो वो शूद्र बन सकता है। ऐसे हुआ है, कई जगह पे हुआ है। आगे अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो ये जो महात्मा गांधी हैं वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं। महात्मा गांधी एकदम धरातल पर आकर कहते हैं कि नहीं, पंचायत व्यवस्था लाइए, नगर निकाय लाइए। वहीं पे भीमराव अंबेडकर साहब का क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाइए और रूल ऑफ लॉ लाइए, यानी समानता के अधिकार के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है। आंदोलन के तरीके की बात करें तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसक सत्याग्रह होना चाहिए, नैतिक दबाव बनाया जाना चाहिए, यानी नरम पंथ के नजदीक है इनकी विचारधारा। वहीं अगर हम इनको देखें अंबेडकर साहब को, तो ये कानूनी संघर्ष की बात करते हैं, संस्थागत दबाव बनाने की बात करते हैं। अंबेडकर साहब कहते हैं कि जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे दलितों की बात सुनी नहीं जाएगी। महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसक रूप से अंग्रेजों को भगाइए, नैतिक दबाव बनाइए, प्रार्थना पत्र दीजिए, अंग्रेज न्याय प्रिय जाति है वो हमें छोड़ देगी, वो हमें पहले की तरह अपना स्वशासन करने का मौका देगी। अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये सब बातें बकवास है। संसदीय रणनीति, पार्लियामेंट में हिस्सा मांगिए, आरक्षण में जाइए, कानूनी संघर्ष करिए, संस्थाओं के अंदर हिस्सेदारी मांगिए, तभी दलितों का, तभी पिछड़ों का उद्धार होगा। यह अंबेडकर साहब का कहना है। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी पर महात्मा गांधी का मानना था कि जाति भारत में ऐसे है कि कभी जाएगी नहीं आसानी से। तो जाति भारत के समाज का हिस्सा है, इसको कम करने के लिए हमें कई तरीके अपनाने पड़ेंगे। उन्होंने हरिजन तक कहकर ऐसे तरीकों की वकालत की जिससे समाज में उनको उचित स्थान मिल सके और सामाजिक असमानता दूर हो सके। वहीं भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था पूरी मानवता के लिए अपराध है। ये एक प्रकार का ऐसा भेदभाव है जिसे ईश्वर भी माफ नहीं करता, इसलिए तुरंत खत्म होनी चाहिए। वहीं महात्मा गांधी का कहना है पश्चिमी विचारों की दृष्टि से कि भौतिकतावाद अधिक होना बेकार है। महात्मा गांधी बहुत ज्यादा एसी, टीवी, इस पे विश्वास नहीं करते। सादा जीवन, उच्च विचार। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कर लो, वहीं पे अपने अनुयायियों के साथ रहो, गाय पाल लो, खेती बाड़ी कर लो, कुटीर उद्योग धंधे लगा लो। महात्मा गांधी की ऐसी विचारधारा है। वहीं भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी ज्यादा बढ़िया है, अधिकार और न्याय के लिए। जहां जहां अंबेडकर का नाम आएगा, अधिकार न्याय, अधिकार न्याय, याद कर लो आप। जहां जहां महात्मा गांधी का नाम आएगा, सादा जीवन, उच्च विचार, नैतिकता, अहिंसा, इसको याद कर लो, बस हर जगह वही लगा लो। राष्ट्रवाद की परिभाषा की बात करें तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आध्यात्म और संस्कृति दोनों का मिलन ही किसी को सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनाता है। वहीं भीमराव अंबेडकर कहते हैं भाई साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप है कि नहीं है, नागरिकता है कि नहीं तुम्हारे पास। अंदर से तुम कह लो कि ये ब्रिटिशर्स है, ये भारत की संस्कृति और अध्यात्म में रुचि रखता है, बनारस है, तो क्या वो भारत का नागरिक हो गया? नहीं, अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, पहले तो अपना आधार कार्ड बताओ। अंबेडकर ऐसी बात करते हैं। महिलाओं के लिए दृष्टिकोण की बात करें तो महात्मा गांधी कहते हैं कि महिलाओं का नैतिक शक्ति के रूप में, सामाजिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि तुम बढ़ा नहीं पाए 2000 सालों से, ऐसा करो, इनको कानूनी अधिकार दो, समाज में फंडामेंटल राइट्स डाल दो आप भाग 3 में, और इनको फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएस में भी व्यवस्था करो कि महिलाओं को उनके काम का उचित पुरस्कार मिलेगा। कार्ल मार्क्स ने तो खुद कहा है कि पसीना सूखने से पहले चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट, राजनीति की भाषा, इथिकल पॉलिटिक्स करते हैं महात्मा गांधी। क्या करते हैं? नैतिक राजनीति करते हैं, यानी कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अगर ये भी राजनीति मानी जाए तो फिर ऐसी भी महात्मा गांधी नहीं करते। वो बिल्कुल प्योर राजनीति करते हैं, हार्ट से राजनीति करते हैं, साफ सुथरी राजनीति में यकीन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो वो संवैधानिक राजनीति करते हैं। संविधान में जैसा पॉलिटिकल सिस्टम दिया हुआ है, संसदीय व्यवस्था दी हुई है, उस पर चलो, ये इनका कहना है अंबेडकर साहब का। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर हम सत्ता के लिए बात करें तो सत्ता के लिए महात्मा गांधी का कहना था कि यह आवश्यक बुराई है। लोकतंत्र एक आवश्यक बुराई है, अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो राजतंत्र आ जाएगा, वो तो लोकतंत्र से भी बुरा है। लोकतंत्र से जब तक हमको अच्छा मौका नहीं मिल जाता, अच्छा तरीका नहीं मिल जाता, हमें इसी के अंदर रहना पड़ेगा।
भीमराव अंबेडकर का कहना है कि सत्ता जो है वो सामाजिक न्याय कर सकती है। लोकतंत्र में जो भी सरकारें हैं वो असमानता दूर कर सकती है, जाति व्यवस्था खत्म कर सकती है। अगर हम बात करें विरोधियों के लिए, तो महात्मा गांधी विरोधी को विरोधी नहीं मानते थे। वो कहते थे विचारों की लड़ाई है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि तर्क से विरोधी को हराइए। विरोधी विरोधी होता है, उसे तर्क दीजिए, पढ़िए, ज्ञानी बनिए। और जो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी है, आज की तारीख में इंटरनेट पर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर अपने अधिकारों के लिए लड़िए। यह अंबेडकर की वाणी है। नागरिक अधिकारों की बात करें तो अधिकारों से पहले गांधी कर्तव्य की ओर चिल्लाते हैं। अंबेडकर साहब जीवन भर प्राथमिकता देते हैं अधिकारों को। यानी भीमराव अंबेडकर को चाहिए कि भाई साहब ये मेरा अधिकार है, मैं लेके रहूंगा। गांधी कहते हैं कि यार अधिकारों की वजह से महाभारत होती है, हम कर्तव्य की बात करते हैं। सब आदमी कर्तव्य के लिए लड़ेंगे तो अधिकार तो अपने आप मिल जाएंगे। कर्तव्य रामायण सिखाती है, अधिकार हमें महाभारत सिखाती है। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो रामायण के ज्यादा नजदीक है, भीमराव अंबेडकर महाभारत के ज्यादा नजदीक है। समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो गांधी कहते हैं भेदभाव, असत्य, हिंसा। असत्य बोलना, हिंसा, नैतिकता का पतन होना, भेदभाव, एक दूसरे से घृणा करना, ये समाज की प्रमुख बुराइयां हैं। अंबेडकर साहब जी का एक ही मामला था, जाति, सामाजिक असमानता। ये एक ही चीज को फोकस करते हैं अंबेडकर साहब। जहां भी जाएंगे अधिकार दीजिए हमको, असमानता खत्म कीजिए, जाति भेद खत्म कीजिए, बस। इसके अलावा इनके पूरी लाइफ में कोई एम नहीं है, ये समझ लीजिए आप तो। नेक्स्ट, समाधान का मॉडल। समाधान के मॉडल की बात करें तो नीति और नैतिक सुधार, ये ज्यादा हम महात्मा गांधी मानते हैं। वहीं भीमराव अंबेडकर कानून के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, दलित है, उनको ऊपर उठाने के लिए वो कानून की मदद लेना चाहते हैं हर जगह पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपको बहुत कम समय में 15-20 मिनट में गांधी और अंबेडकर की टोटल आइडियोलॉजी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। खमा गणी, नमस्कार, धन्यवाद।